नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नवम वर्ग का गणित एक्सरसाइज 2.2। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, बहुत मन लगाकर पढ़ते होंगे। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तीनों को हल करना है। सबसे पहले यह जो बहुपद दिया हुआ है इसे मैं मान लेता हूं। माना fx बराबर 5x - 4x² + 3। यदि यह बहुपद में चर y रहता तब आपको यहाँ पर लिखना होता fy। यदि बहुपद में चर z होता तब आपको लिखना होता यहाँ fz। यहाँ जो चर रहेगा वही यहाँ पर आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 1, x बराबर 0 पर f, ये जो मैं माना हूं fx बराबर इतना, इसमें x बराबर 0 बैठाना है। इसके लिए इस व्यंजक में x की जगह पर आपको 0 लिखना होगा, बराबर 5 गुना x की जगह पर 0 माइनस 4 गुना x की जगह पर 0, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस 3। 5 को 0 से यदि आप गुना करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 3। इस प्रकार इसका आंसर आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 2, x बराबर -1 पर, चूंकि fx बराबर कितना है 5x - 4x² + 3, इसलिए x बराबर -1 पर वैल्यू निकालना होगा। x की जगह पर आपको -1 बैठाना होगा। f, यहाँ x की जगह पर -1 लिखेंगे आप, बराबर के बाद 5 गुना x की जगह पर -1 माइनस 4, x की जगह पर -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5, 4 गुना -1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि -1 को -1 से यदि आप गुना करेंगे तो 1 को 1 से गुना करने पर 1 और माइनस माइनस प्लस 1 आएगा, प्लस 3, -5 -4 प्लस 3। -5 और -4 माइनस माइनस प्लस जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस कहीं रहेगा, प्लस 3 बराबर प्लस माइनस माइनस, अर्थात आपको यहाँ घटाना होगा और 9 में से 3 घटेगा तो 6 आएगा
और 3 से बड़ा 9 है और 9 का चिन्ह माइनस है, इसलिए चिन्ह माइनस होगा। यह आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, x बराबर 2 पर जब हम x का मान 2 लेंगे तब फंक्शन ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। तो इस गणितीय व्यंजक में, इस बहुपद में f और x की जगह पर आपको लिखना है इस बार तो बराबर के बाद 5 गुना x की जगह पर 2 माइनस 4 गुना x की जगह पर 2, और इसका चूंकि स्क्वायर है इसलिए आपको स्क्वायर लिखना होगा प्लस 3। 5 दूना 10 माइनस 4, 2 का स्क्वायर अर्थात 2 गुना 2 बराबर क्या होगा, 2 दूना 4। 4 चौके 16 प्लस 3, 10 प्लस में है और 3 प्लस में है, तो 10 और 3 को यदि जोड़ा जाए तो 13 माइनस 16 बराबर 13 का चिन्ह प्लस में है और 16 का चिन्ह माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस अर्थात हमें घटाना होगा 16 में से 13, और इस प्रकार आता है 3। लेकिन 13 से बड़ा है 16 और 16 का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह माइनस होगा। यह आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसे देखें कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूंकि पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यहाँ सबसे पहले आपको P0 का वैल्यू निकालना होगा, इसलिए P0 y के जगह पर 0 बैठाना होगा। इस प्रकार यहाँ y है तो y की जगह पर 0, इसका पावर 2 है तो पावर 2 दे दें। यहाँ भी y है, यहाँ भी आपको 0 बैठाना होगा, इस प्रकार 1। 0 का स्क्वायर भी करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1, और इस प्रकार इसका आंसर आएगा 1। इसे यहाँ पर ही बगल में लिखता हूँ, क्योंकि अभी हमें P1 और P2 का भी वैल्यू निकालना है। इसी प्रकार से P1 का भी वैल्यू निकालते हैं। P1 बराबर क्या होगा, इस बार आप y की जगह पर 1 बैठाएंगे, 1 स्क्वायर माइनस यहाँ y की जगह पर 1 प्लस 1 का स्क्वायर करने के बाद 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस में है, यह भी 1 प्लस में है, 1 और 1 2 और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। इस प्रकार P1 का भी वैल्यू 1 आ गया। और P2 का वैल्यू इस प्रकार निकलेगा। इस बार आप y की जगह पर 2 बैठाएंगे, जैसे मैं बैठा रहा हूँ। y की जगह पर 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस यहाँ y की जगह पर 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर अर्थात 2 दूना 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो 4 और 1 5 माइनस 2 बराबर 3। यह आंसर हो गया।
आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। सेम प्रोसेस से इससे भी बनाना है। सबसे पहले P0 का वैल्यू निकालना है। P0 T की जगह पर 0 बैठाना होगा, बराबर के बाद 2 प्लस T की जगह पर 0 प्लस 2 गुना यहाँ T की जगह पर 0, पावर 2 है तो 2 2 दें, माइनस यहाँ भी T है, यहाँ भी 0 बैठाने के बाद पावर 3 लिख दें, 2 प्लस 0, यहाँ भी 2 का गुना 0 से हो रहा है, इसलिए होल टर्म 0, और 0 का पावर क्यू है, यह भी होल टर्म 0 हो जाएगा। इस प्रकार मैं तीनों 0 के बदले एक 0 लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, इसलिए मैं अलग अलग ही कर रहने देता हूँ। यहाँ भी 0 माइनस 0 और इसका आंसर 2। इसके बाद P1 बराबर क्या होगा, इस बार T की जगह पर आपको 1 बैठाना है। पहले 2 प्लस T की जगह पर 1 प्लस 2 गुना T की जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ T की जगह पर 1, पावर 3 है तो पावर 3 लिख दें। इस बहुपद में जहाँ जहाँ T है वहाँ पर 1 लिखना है। जब P0 का वैल्यू निकालेंगे तब वैसी स्थिति में जहाँ जहाँ T है वहाँ पर 0 बैठाएंगे। 2 प्लस 1 प्लस 2 को 1 से गुना किया जाए तो 2 माइनस 1, 2 और 1 3, 3 2 5 माइनस 1, 5 में से 1 घटाने के बाद 4 आएगा। और इसके बाद P2 का वैल्यू निकालना होगा। इस बार आपको T की जगह पर 2 बैठाना होगा, अर्थात सबसे पहले 2 लिखें प्लस यहाँ T की जगह पर 2 प्लस 2 गुना 2 और T स्क्वायर के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात गुना का चिन्ह है। T की जगह पर 2, पावर 2 है तो 2 दे दें, माइनस T की जगह पर 2 पावर 3, 2 प्लस 2 प्लस यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 दूना 8, माइनस यहाँ 2 का पावर 3 है, इसका मतलब ये हो रहा है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये 8 प्लस में और ये माइनस में कट गया, 2 और 2 4, आंसर हो गया। इस तरीके से आप P0, P1 और P2 का वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन और है जिसे आप सेम प्रोसेस से बना लेंगे, बहुत आसान है। इसके बाद मैं आप लोगों को बतलाता हूं क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Px बराबर 3x प्लस 1 और यहाँ पर x बराबर दिया हुआ है -1/3। हमें दिखाना ये है कि x बराबर -1/3 पर यह बहुपद शून्यक है अथवा नहीं है। क्योंकि Px बराबर 3x प्लस 1 यह बहुपद दिया हुआ है और x का वैल्यू है x बराबर -1/3 पर हमें Px का वैल्यू निकालना है। इसलिए Px की जगह पर आपको बैठाना होगा -1/3 बराबर
3 और यहाँ भी x की जगह पर आपको लिखना होगा -1/3 प्लस 1। 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ -1 प्लस 1 बराबर 0। जब हल करने के बाद, सॉल्व करने के बाद 0 आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1/3 इस बहुपद का शून्यक है। अतः -1/3 px का शून्यक है। आंसर हो गया। सेम प्रोसेस से इसे भी बनाना है। px बराबर दिया हुआ है 5x - पाई, इसलिए x बराबर 4/5 पर x का मान आपको 4/5 बैठाना होगा। इस प्रकार p x की जगह पर 4/5 बराबर, यहाँ 5 है, गुना x की जगह पर 4/5 माइनस के बाद पाई है। यह 5 एक एक बार में कट जा रहा है। यहाँ पर बच रहे हैं 4 माइनस पाई। यह 4 माइनस पाई 0 के बराबर नहीं है, इसे आप इस तरीक़ा से लिख देंगे 4 - 5 इज नॉट इक्वल टू 0। जब इस बहुपद का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा तब हम लिखेंगे अतः x बराबर 4/5 px का शून्यक नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक, कमेंट्स और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा उठा सके। साथ ही मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाएं और ऑल का चयन करें। आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए मेनी थैंक्स। जय हिंद।